घना जंगल, चारों ओर खतरनाक जानवरों का खतरा। इस बीच एक हिरन चलते चलते नदी के किनारे पहुंचा। नदी का पानी बहुत ही साफ और स्वच्छ था। पानी को देखते ही वो अपनी प्यास रोक ना सका और पानी पीते वक्त उसने देखा उसकी परछाई पानी में है। परछाई को देखकर उसने कहा, अरे वाह, मेरे सींग तो बहुत सुंदर है। मुझे तो इस बात का नाज होना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे सींग किसी प्राणी के नहीं हैं। तभी पैरों को देखकर उसने मन ही मन कहा, मेरे सींग जितने सुंदर हैं, पैर उतने ही बदसूरत। छी, इतने पतले लंबे, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये पैर। क्या करूं, भगवान की देन है। इसके बाद हिरन ने पेट भर पानी पी लिया। उसी वक्त अचानक पासी के जंगल में कुछ हलचल हुई। पलट के देखने पर उसने देखा वहां एक शिकारी धनुष और तीर के साथ उसका शिकार करने के लिए खड़ा है। वह एक ही पल में वहां से भाग खड़ा हुआ। कुछ देर भागने के पश्चात वो एक घने जंगल में पहुंच जाता है और शिकारी के हाथों बच जाता है। लेकिन मैं भाग क्यों नहीं पा रहा हूँ? ऐसी क्या बात है? अचानक उसने देखा कि उसके सींग झाड़ियों में फंस चुके हैं और ये घटना अगर पहले हुई होती तो वो आज शिकारी का शिकार बन जाता। फिर वो सोचता है कि सिंह के ऊपर उसे इतना नाज था, लेकिन उसके बदसूरत पैर ही उसे शिकारी के चंगुल से बचाकर उसकी जान बचाई। छी, मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। कुछ भी हो, गलती तो मेरी ही थी ना, क्योंकि जीवन में सारी चीजों को एक समान मोल देना चाहिए था। अरे अरे, मुंह का टेस्ट एकदम खराब हो गया और अच्छा नहीं लगता मांस खाना। हर दिन मांस और मांस। कुछ ऐसा खाना पड़ेगा जिससे मुंह का टेस्ट फिर से लौट आए। लेकिन क्या खाया जाए? हाँ, थोड़ा हनी खा कर देखना पड़ेगा। जाता हूँ, मधुमक्खियों के इलाकों में जाकर देखता हूँ थोड़ा हनी मिलता है या नहीं। अरे, उस पेड़ पर तो एक मधुमक्खी का छाता दिख रहा है, उसे ही तोड़ता हूँ। ओहो, अरे, ये मधुमक्खियाँ तो इधर ही उड़ते आ रहे हैं। यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा, भागो। मधु तो मीठा होता है पता है, लेकिन मधुमक्खियों का काटना, बाप रे, बहुत खतरनाक होता है। घर में आकर यार का आंख मुंह ढोल की तरह फूल गया था, लेकिन मधु का चिंता वो नहीं छोड़ पाया। मधु ना मिलने तक मुझे शांति नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ,
इस बार क्या करना पड़ेगा वो मैं सोच लिया हूँ। भालू के घर जाऊंगा। मैं जानता हूँ उसके घर में मधु का स्टॉक है। कैसे भी करके उससे मैं हथिया ही लूंगा। इसके बाद सियार स्वस्थ होकर एक दिन भालू के घर में आया। भालू भाई, भालू भाई, ओ भालू भाई। अरे कौन इतने सुबह बुला रहा है? क्या हुआ? क्या है? मैं सियार हाँ बोलो, क्या हुआ है? बोल रहा हूँ, अगर आप माइंड ना करो तब एक बात बोलो। हाँ बोलो। अगर अनुमति करो तो मैं तुम्हारे घर में कुछ दिन रहना चाहता हूँ। हाँ, 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 ठीक है, रहना, मुझे क्या है। थैंक यू। शियार भालू के घर में रहना शुरू कर दिया। भालू शिकार में जाने पर लौटते समय शियार के लिए मांस लाता। शियार जोर जबरदस्ती मांस खाता था क्योंकि उसका मन तो था उस मधु के तरफ। एक दिन शियार भालू को बोल ही दिया, भालू भाई, तुम तो शिकार पे जाते हो, लौटते समय मधुमक्खियों के इलाकों से मेरे लिए थोड़ी सी हनी ला पाओगे? ओहो, मीठी चीज खाने के लिए मेरा मन छटपट कर रहा है। प्लीज भालू भाई, प्लीज थोड़ा ट्राई करो। ठीक है, जरूर लाऊंगा। शियार के कहे अनुसार भालू मधु से भरा हुआ 2 छाता लेकर आया। यार भाई, ये 2 छाता लाया हूँ, एक दोनों मिलके खाएंगे और एक ठंडे दिन के लिए रख देंगे, समझे? ठीक है, वैसा ही करेंगे। उसके बाद सियार और भालू एक छाता खा लिए। उसके बाद दूसरा छाता पास वाले रूम में रख दिए। दिन प्रतिदिन रहते रहते शियार सोचने लगा किस तरह उस छाता से मधु खाया जाए। बहुत सोचने के बाद उसने एक तरकीब निकाली। एक दिन शियार भालू के घर की दीवार पे पूंछ से पीटने लगा। क्या रे शियार, देख तो कौन बुला रहा बाहर? एक पड़ोसी मुझे बुलाने आए हैं। उनके घर में लड़का हुआ है ना, इसलिए मुझे ले जाने आए हैं। ओह, अच्छा ठीक है, जाओ। उसके बाद शियार दरवाजा खोल के चुपके चुपके जाकर छाता से मधु खाने लगा। ओहो, क्या मस्त है। मधु खाने के बाद शियार लौट आया। उसके बाद भालू सोकर उठा और बोला, क्या रे शियाल भाई, आ गए? हाँ, अभी आया। उनके लड़के का नाम क्या रखे हैं? ओ धांसो। ऊर्धन, बहुत अजीब नाम है। कोई बच्चे का ऐसा नाम रखता है क्या? नहीं नहीं, तुम शायद नहीं जानते, ऐसा नाम बहुत लोगों का है। ओ अच्छा। दूसरे दिन भी शियार वही तरकीब अपनाया। अरे शियार भाई, आज फिर कौन बुला रहा है, देखो तो। आज और एक पड़ोसी आए हैं, उनकी लड़की हुई है, इसलिए मुझे लेने आए हैं। ओह अच्छा ठीक है, जाओ। उसके बाद शियार फिर से चुपके चुपके जाकर छाता से मधु खाने लगा। मधु लगभग खत्म करके खुद के जगह पर लौट आया। कुछ देर बाद भालू नींद से उठा। उसके बाद शियार को बोला, तो लड़की का नाम क्या रखे हैं? अभी चौबीस। अरे ऐसा अजीब नाम क्यों रखे? कहा अद्भुत, ऐसा नाम तो बहुत है। ओह अच्छा। दूसरे दिन भी फिर वही घटना घटी। चुपके चुपके शियार पास वाले रूम में जाकर बाकी के मधु चाटकर खा गया।
खाना खत्म करके सियार खुद के जगह पर आकर सो गया। उसके बाद भालू उससे पूछा, अरे लड़के का फिर क्या नाम रखे? चाट चोट के सब खत्म। हैं? चाट के सब खत्म? ये नाम बाप जन्म में नहीं सुना। क्यों? ये नया कुछ नहीं है, ऐसा नाम तो कितनों के हैं। फालतू के तर्क से फायदा नहीं देखकर भालू बोला, ओ ठीक है, अच्छा नाम है। इसके बाद धीरे धीरे ठंडी की दिन आई। भालू ने सोचा, पास के रूम में रखा मधु का छाता खाने का समय आ गया। जाता हूँ, छाता लेकर आता हूँ। अरे ये तो संकट की घड़ी लग रही है और रहना यहाँ ठीक नहीं होगा। अरे छाता कहाँ है? कोई मधु का निशान भी नहीं है। तब तो जरूर ये काम शियार का है। रुक, शियार के बच्चे, दिखाता हूँ मजा। आज तेरा दिन या मेरा दिन। आज मधु के बदले तुझे ही खाऊंगा। लेकिन शियार कहाँ है? उतनी देर में वो शायद जंगल में गायब हो गया था। भालू के चंगुल में वो नहीं आया।